सदफ ने कहा कि मैं नहीं समझती कि औरतें मजलूम हैं और मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। अच्छा, ये बात ठीक है। अगर आपको लगता है किसी ने कोई बात गलत की है, आप डेटा शो करें और उस बात को गलत साबित करें और कोशिश करें कि आप लोगों को कन्विंस कर लें। बिल्कुल इसी तरह सदफ कंवल कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, कोई स्कॉलर भी नहीं है, ना कोई फिलोसफर है, बल्कि वो एक एक्ट्रेस है। सवाल तो उस पर होना चाहिए जिसने उनसे ये सवाल किया। ये क्या बात हुई आप उनको गालम गलोच करना शुरू कर दें, उनको बुरा भला कहना शुरू कर दें, उन्हें इडियट कहें, उन्हें मुनाफिक कहें और तरह तरह के मीम्स उनके मन में बनाना शुरू कर दें। आप कहाँ की तारें कहाँ मिला रहे हैं? सवाल गंदम जवाब चना। आप जब सोच की बात करते हैं तो हम आपके सामने उस्मान मुख्तार और असफर रहमान का केस लाते हैं, तब आप कहते हैं नहीं जी, जो फेमिनिज्म है वो जेंडर से रिलेटेड है क्योंकि ये औरतों के लिए ही बनाई गई थी कैंपेन। अच्छा, जो हम कहते हैं कि ओके ये जेंडर से रिलेटेड है, औरतों के लिए बनाई गई ये कैंपेन, हम सदफ कंवल का नाम लेते हैं और उस जैसी बीसी और खवातीन हैं जो पर्दे की बात करती हैं या जो बात करती हैं कि हमें शोहरों को सपोर्ट करना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए, फिर आप कहते हैं नहीं जी, जितनी कैंपेन्स हैं ये सिर्फ जेंडर से रिलेटेड नहीं है बल्कि इनके पीछे एक सोच है। मुनाफिकत तो असल में ये है। सदफ कंवल जो कि एक एक्ट्रेस है, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या औरतें मजलूम हैं, जिसके जवाब में सदफ ने कहा कि मैं नहीं समझती कि औरतें मजलूम हैं और मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरा कल्चर ये है कि मैं अपने शोहर का ख्याल रखूँ, उसके कपड़ों का ख्याल रखूँ, उसके जूतों का ख्याल रखूँ, उसके खाने का ख्याल रखूँ। ये वो चीज़ें हैं जिनको मैं देखते हुए बड़ी हुई और यही मेरा कल्चर है। अब इस बात पर लोगों ने सदफ पर तनकीद करना शुरू कर दी। अच्छा, ये बात ठीक है। अगर आपको लगता है किसी ने कोई बात गलत की है, आप डेटा शो करें और उस बात को गलत साबित करें और कोशिश करें कि आप लोगों को कन्विंस कर लें, ये तरीका ठीक है। या फिर आप हसन निसार वाला तरीका अपना लें। यानी जब हसन निसार से पूछा गया कि मलाला ने जो स्टेटमेंट दी थी शादी वाली, तो उस पर आपका क्या ख्याल है, तो हसन निसार ने कहा वो बच्ची बड़ी छोटी सी उम्र में पाकिस्तानी मुआशरे से ऐसे मुआशरे में चली गई जो कि बहुत डिफरेंट है, बहुत ओपन मुआशरा है, तो वहां जाके उसने जो ऑब्जर्वेशन की, वहां रहना शुरू किया इस छोटी सी उम्र में, तो उसने ऐसी बात कह दी, उससे सरजद होगी। इस इशू को एक नेशनल इशू नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हाँ, अगर आप तनकीद करना चाहते हैं उसको लाइटली तनकीद करके उस पॉइंट को, उसकी स्टेटमेंट को छोड़ दिया जाए। बिल्कुल इसी तरह सदफ कंवल कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, कोई स्कॉलर भी नहीं है, ना कोई फिलोसफर है, बल्कि वो एक एक्ट्रेस है। सवाल तो उस पर होना चाहिए जिसने उससे ये सवाल किया कि जी आपका क्या ख्याल है औरतों के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में, ठीक है। अच्छा, अगर उन्होंने सदफ ने ऐसी बात कह भी दी है कि जी औरतें मजलूम नहीं हैं या शोहर का ख्याल करना चाहिए, सारी बातें, और आप इससे इत्तेफाक नहीं करते, तो आप उन पर तनकीद करें, उन्हें लाइटर नोट आप तनकीद करके छोड़ दें। ये क्या बात हुई आप उनको गालम गलोच करना शुरू कर दें, उनको बुरा भला कहना शुरू कर दें, उन्हें इडियट कहें, उन्हें मुनाफिक कहें और तरह तरह के मीम्स उनके मन में बनाना शुरू कर दे। कुछ लोगों ने तो उनकी तस्वीर और खलील रहमान कमर की तस्वीर को जोड़ के कहा कि एक तस्वीर के दो रुख, और कुछ लोगों ने तो सदफ कंवल ने जो आइटम सॉन्ग किया था उसकी पिक्चर्स दिखाना शुरू हो गए। कुछ ने कायदा वीडियो चलाई, उसके कट्स चलाए जहां पर उसने मूव्स कर रही थी एक डिफरेंट ड्रेस के अंदर, एक बड़ा ऐसा ड्रेस जो कि टिपिकल नहीं है पाकिस्तान में, और कहा कि ये औरत जिसने इस तरह का लिबास पहना है ये कह रही है कि जी अपने शोहर का ख्याल रखूंगी। अब देखिए बात की क्या जा रही है कि जी एक लड़की जिसने एक आइटम सॉन्ग किया उसे कहा जा रहा है कि तो अपने शोहर का ख्याल नहीं रख सकती, उसके खाने का, उसके कपड़ों का ख्याल नहीं रख सकती। ये बात कहाँ की क्या जा रही है? तो समझ में आने वाली बात ही नहीं है। आप कहाँ की तारें कहाँ मिला रहे हैं? सवाल गंदम जवाब चना। भाईजान, अगर किसी ने आइटम सॉन्ग किया है तो उसको पूरा हक है कि अपने शोहर का ख्याल रखे, वो अपनी जिंदगी उस तरह गुजारे जिस तरह वो गुजारना चाहती है। आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते, ये कहें कि यार ठीक है, उस लड़की ने ये कहा है, उसका ये कल्चर है, वो इस तरह जिंदगी गुजारना चाहती है, आप उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करें, उसे उस तरह जिंदगी गुजारने दें जिस तरह वो जिंदगी गुजारना चाहती है, ठीक है। आप उस पर तनकीद करें, लाइटर नोट, और उसको छोड़ दें, बजाय ये कि आप उस पर गालम गलोच करें, उसे बुरा भला कहें। और याद रहे, तमाम लोग जो अब सदफ पर तनकीद कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने सदफ को सपोर्ट किया था जब उसने आइटम सॉन्ग किया, क्योंकि दाएं बाजू के जो लोग हैं और मजहबी लोग हैं उन्होंने सदफ पर तनकीद की थी आइटम सॉन्ग करने की वजह से। उन्होंने कहा था आइटम सॉन्ग उसे नहीं करना चाहिए था। और ये तमाम लोग जो लेफ्टिस्ट हैं, अपने आप को मॉडर्न या लिबरल कह रहे हैं, इन लोगों ने उस वक्त सदफ को सपोर्ट किया था और कहा था कि यार उसको जीने दो, जिस तरह वो जीना चाहती है, वो गाने करना चाहती है, उसे गाने करने दिया जाए। इन लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि यही लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसके आइटम सॉन्ग को सपोर्ट कर रहे थे, ये तमाम लोग आज उसी आइटम सॉन्ग को लेकर सदफ पर तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं चूंकि तूने ये आइटम सॉन्ग किया, तुझे कोई हक नहीं है ये कहने का कि मैं अपने शोहर का ख्याल रखूंगी, उसके कपड़ों, उसके खानों का ख्याल रखूंगी। क्या ये फेमिनिज्म है? औरतों को इस तरह सपोर्ट किया जा रहा है, उनके डिसीजन की इस तरह रिस्पेक्ट की जा रही है? अच्छा, जब ये सवाल किया जाता है
तो कहा जाता है कि जी फेमिनिज्म या पैट्रियार्की ये किसी जेंडर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये इनके पीछे एक सोच है, आइडियोलॉजी है, ये सोच का नाम है। अच्छा, अगर फेमिनिज्म वाकई सोच का नाम है और हो सकता है ये कहा जाए कि फेमिनिज्म है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, जहां की ऑनलाइन जुल्म हो रहा है, जहां की बंदा किसी को हरासा कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, वो कोई भी हो, क्योंकि जेंडर से रिलेटेड तो नहीं है ये, तो आप उस पर तनकीद करें, उसे खत्म करें। अगर ऐसा है तो आपको एक केस के बारे में बताते चलते हैं जिसका आपको शायद पता ही ना हो, और ये इसी रिसेंटली ये वाकया हुआ है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से मुंसलिक उस्मान मुख्तार, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने मद्दाहों को बताया कि 1.5 साल से एक खातून उनको बुली करती आ रही है, उन्हें हरासा करती आ रही है और उन्हें ब्लैकमेल कर रही है मुसलसल। उन्होंने ये बात की, लेकिन उन पर किसी ने बात ही नहीं की, किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर उन पर बिल्कुल बात नहीं की गई, उन्हें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अगर तो फेमिनिज्म वगैरह ये सोच का नाम है तो उस्मान को सपोर्ट क्यों नहीं किया गया? आपको अजफर रहमान याद होगा, फरवरी 2021 में उनकी स्टेटमेंट आई कि मैं क्योंकि आउटसाइडर था, ड्रामा इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक नहीं था, मैं जब ड्रामा इंडस्ट्री में आया तो मुझे जो अदाकाराएं थी, जो फीमेल एक्टर्स थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे हरास किया, हरासा किया। अब कितने लोगों ने असफर को सपोर्ट किया, कितनी वीडियोस बनी, कोई हमारे सामने वीडियोस आते नहीं है। जब कहा जाता है सोच है फेमिनिज्म के पीछे या पैट्रियार्की के पीछे भी सोच है, तो आप बताएं कि फेमिनिज्म के जरिए आपने उन लोगों को क्यों सपोर्ट नहीं किया जिनको हरासा किया गया और वो मर्द हैं। आप जब सोच की बात करते हैं तो हम आपके सामने उस्मान मुख्तार और असफर रहमान का केस लाते हैं, तब आप कहते हैं नहीं जी जो फेमिनिज्म है वो जेंडर से रिलेटेड है क्योंकि ये औरतों के लिए ही बनाई गई थी कैंपेन। अच्छा, जब हम कहते हैं कि ओके ये जेंडर से रिलेटेड है, औरतों के लिए बनाई गई ये कैंपेन, हम सदफ कमल का नाम लेते हैं और उस जैसी बीसी और खवातीन हैं जो पर्दे की बात करती हैं या जो बात करती हैं कि हमें शोहरों को सपोर्ट करना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए, फिर आप कहते हैं नहीं जी जितनी कैंपेन्स हैं ये सिर्फ जेंडर से रिलेटेड नहीं है बल्कि इनके पीछे एक सोच है। मुनाफिकत तो असल में ये है। इसकी रीजन देते हुए कहा जाता है कि क्यों इस तरह एक्टर्स करती हैं, तो उसका जवाब दिया जाता है कि एक्टर्स इसलिए इस तरह करती हैं क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरा एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है। यहां पर तमाम लोग ऐसे हैं जो औरतों को इंकरेज नहीं करते बल्कि डिस्करेज करते हैं। इसी वजह से जितनी एक्ट्रेसेस हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट देती हैं ताकि उनको सिंपैथी मिल सके, उनको फॉलोअर्स मिल सके। अच्छा, अगर ऐसी बात है कि औरतें मजबूर हैं, अदाकाराएं मजबूर हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकती जो एक्ट्रेसेस और औरतों के हक में है, तो मायरा खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? मायरा खान जो कि सबसे बड़ी गालिबन एक्ट्रेस है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की भी और ड्रामा इंडस्ट्री की, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि मायरा खान इंडिया में भी उतने ही मशहूर है, उतने उनके फॉलोअर्स हो सकता है ज्यादा वहां पर हो। मायरा खान ने सरेआम खलील रहमान कमर की मुखालफत की, औरतों के हक के लिए बात की, मी टू मूवमेंट के लिए सपोर्ट अपनी जाहिर की। मायरा खान तो कर रही है, उसका तो किसी ने बाइकआउट नहीं किया, उसको तो लोगों ने गालम गलोच इतना नहीं किया, वो कर रही है और उसके तसलसल से फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। महविश हयात के बारे में आपका क्या ख्याल है? महविश हयात को तो आप हो सकता है कहेंगे रेडिकल फेमिनिस्ट हैं या रेडिकल लिबरल हैं, क्योंकि वो तो अभी रिसेंटली उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी जो सी है, जो हमारा सिस्टम है, इसको मुकम्मल तौर पर चेंज करना होगा, तब जाके मुआशरा ठीक हो सकेगा, तब जाके औरतों की सपोर्ट हो सकेगी। तो ये औरतें तो बात कर रही हैं, ये तो मजबूर नहीं है, उनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, लोग इनको चाह भी रहे हैं, कोई बाइकआउट कोई एहतजाज इनके बारे में नहीं हो रहा। तो ये बात कहना सरासर गलत है और हकीकत के मुनाफी है कि जी नहीं जी औरतें मजबूर हैं क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी इस तरह की है, औरतें कोई और बात कर ही नहीं सकती जो कि औरतों के हक में हो, ये सरासर गलत है। आपको याद होगा मजहबी तबका या दाएं बाजू के लोग, जिन लोगों ने सदफ पर तनकीद की और गालम गलोच की थी उस वक्त, यानी कि आइटम सॉन्ग करने की वजह से की थी, गालम गलोच बुरा भला कहना, ये तमाम चीजें गलत है। आप तनकीद कर सकते हैं, आपको आजादी राय का हक हासिल है, लेकिन किसी को बुरा भला कहना, मीम बनाना और मुसलसल उसको तंग करना ये गलत है। तो ये इंतहा पसंदी थी दाएं बाजू की तरफ से। इसी तरह जो आज लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उसने कहा है कि मैं अपने शोहर का ख्याल रखती हूं या रखूंगी, जूतों का, खानों का, ये तमाम लोग भी इंतहा पसंद है। अब देखें कि अगर मुफ्ती किसी मदरसे में बच्चे के साथ ज्यादती करता है तो कहा जाता है तमाम मुफ्ती इस तरह के हैं, तमाम मदरसे में बच्चों के साथ ज्यादती होती है। लेकिन हम देखते हैं जब कोई जीसी की स्टूडेंट को मुर्दा हालत में कोई लड़का जिना अस्पताल के बाहर छोड़ के जाता है तो ये कोई नहीं कहता जी हाँ जी जीसी की जितने बच्चे हैं, जितने या स्टूडेंट्स हैं, जितने साथी हैं वो बुरे हैं, वो गलत हैं, उनकी तरबियत होनी चाहिए, या जितनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं उनमें इस्लाहात की जरूरत है। ये भी इंतहा पसंदी है। तो दाएं बाजू की तरफ भी इंतहा पसंदी हमें नजर आती है, बाएं बाजू की तरफ भी हमें इंतहा पसंदी नजर आती है। सो प्लीज आप सदफ के जो डिसीजन है उसकी रिस्पेक्ट करें। अच्छा, डिसीजन की रिस्पेक्ट करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उससे अग्री करें, बट इसका मतलब ये है कि आप कहते हैं ठीक है जी हमारी राय मुख्तलिफ है, हम जो आप कह रहे हैं हम उसकी सपोर्ट नहीं करते, हमारा जो व्यू पॉइंट है, ओपिनियन, वो डिफरेंट है, लेकिन हम साथ साथ ये भी समझते हैं कि आपको पूरा हक है जिंदगी गुजारने का जिस तरह आप गुजारना चाहती हैं। अगर आप शोहर की खिदमत करना चाहती हैं आप करें, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बजाय ये कि उसको गालम गलोच किया जाए, बुरा भला कहा जाए। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप सलीके और तरीके से उसका
इस्तेमाल कर उस पर तनकीद कर सकते हैं, बजाय ये कि एक ऐसी लड़की जिसकी भी नई नई शादी हुई है उसको मुसलसल मीम्स शेयर कर करके, बुरा भला कहकर, वीडियोस बना बनाकर उसको डिप्रेशन में धकेल दें। और ये भी एक जुल्म की किस्म है जिसका आज की औरत पाकिस्तान में शिकार है। अल्लाह हाफिज।